So everyone, let's go ahead with past continuous. Uh, you should know one thing that the title has got a term called continuous. Continuous इसमें भी है, ठीक है, लगा हुआ। इसका मतलब एक चीज़ तो है कि काम जो भी यहाँ होगा वो कंटिन्यू हो रहा होगा, है ना, राइट। लेकिन बात है इस कंटिन्यूअस के ठीक पहले एक बात और लिखी गई है, पास्ट। तो पास्ट में लिखा गया है तो कंटिन्यू तो काम हो रहा है, लेकिन कब हो रहा है? जिस समय बोला जा रहा है उस समय नहीं, बीते समय में हो रहा था, है ना, क्लियर। बीते समय में, वो समय बीत गया लेकिन एक समय में कोई काम लगातार चल रहा था, राइट। जैसे सरकार की योजनाओं से सरकार पास कर देती है लेकिन काम होता है बाद में। हाँ, वो कहते हैं कि वो काम हो रहा था, ठीक है, आपको पता नहीं था, राइट। तो इसको समझिए, पास्ट कंटिन्यूअस का एक सेंस और हम आपको बता देते हैं आगे बढ़ने से पहले। असल में क्या होता है, अगर आप पास्ट में कभी पास्ट के बारे में कोई काम का जिक्र करते हैं कंटिन्यूअस में, ठीक है, तो वो तभी होता है जब एक काम के बीच में कोई दूसरा काम हुआ हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका फ़ोन बजा, जिस समय आप फ़ोन बजा आप कोई दूसरा काम कर रहे थे, है ना, तो क्या कहेंगे? जब तुम्हारा फ़ोन आया मैं खाना खा रहा था, यही नहीं कहेंगे? हाँ एवरीवन, यही बात होगा ना? हेलो, यस सर। ठीक है। अब आप थोड़ा सा इमेजिन करके देखो, बिना दो सेंटेंस का, बिना दो एक्शन का पास्ट कंटिन्यूअस लगता है कि कंप्लीट होगा? राइट। घर का कोई आदमी बोल दिया कि कल मैंने आपको आवाज़ लगाया था दरवाजे से, आप क्या कर रहे थे? तो बोलिएगा ना कि अरे मैं उस समय नहा रहा था जब आप मुझे बुला रहे थे, जब आपने मुझे बुलाया मैं नहा रहा था, होता ना है? तो जब ये काम चल रहा था पास्ट में, उस दौरान कोई दूसरा काम भी होता है, ये दोनों एक साथ चलता है, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल हम पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस को सेपरेट। चलिए, बहुत सिंपल सा चीज़ है। स्ट्रक्चर के तौर पे सब्जेक्ट वाज वर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट लगना है, ठीक है। हिंदी सेंटेंस के लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे लगा हुआ रहेगा। क्या रहेगा? रहा था, रही थी, रहे थे लगा हुआ रहेगा, राइट। जैसे मैं पढ़ा रहा था, वह खा रहा था, बच्चे रो रहे थे, बच्चे खेल रहे थे, टीचर पढ़ा रहे थे, वे लोग स्कूल जा रहे थे, मैं कहानी लिख रहा था, तुम सो रहे थे, ठीक है, तुम क्या कर रहे थे, वे लोग क्यों सो रहे थे, सारा में रहा था, रही थी, आ रहा। समझे रोशन, शगुफ्ता, युग एंड एवरीवन? सबको अनिमेश है आज? यस सर। है, ठीक है। तो ये बात समझ में आई। तो ऐसे सेंटेंसेस को जब ट्रांसलेट करना हो तो बहुत आसान सा काम है कि हम क्या करेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस का यूज़ करेंगे। जैसे मैं खा रहा था तो आई लगा देंगे, सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद वाज और वह डिसाइड करना पड़ेगा, उसके बाद V4 लगा देंगे और ऑब्जेक्ट लगा देंगे, ठीक है। तो वाज वर का मामला आपको हम समझा देते हैं। पहले ये लाइन देख लीजिए। लाइन कहता है इट शोज़ दैट एन एक्शन वॉज गोइंग ऑन एट सम टाइम इन पास्ट। कहता है कि पास्ट में एक काम चल रहा था, ठीक है, राइट, कंटिन्यूअसली चल रहा था पास्ट में किसी समय पे, ये यही दिखाता है। अब पहले हम वाज वर का मामला देख लेते हैं। पहले हमने बता रखा है आपको, पास्ट सिंपल पढ़ाए थे, उसमें बताया था वाज वर। अगर नहीं तो ध्यान से देख लो। वाज जो है लग जाता है किसके किसके साथ? आई के साथ वाज, ठीक है, ही के साथ वाज, शी के साथ वाज, इट के साथ वाज, किसी का नाम रहेगा उसके साथ भी वाज, और कोई सिंगुलर नाम रहेगा उसके साथ भी क्या? वाज लगेगा, ठीक है। अब इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आई वाज, ही वाज, शी वाज, इट वाज, मोहन वाज, सोहन वाज, लक्ष्मण वाज, सोनू वाज, मोनू वाज, ठीक है। सिंगुलर में डॉग वाज, कैट वाज, चाइल्ड वाज, टीचर वाज, हो गया। ये तो प्रैक्टिस कर सकते हैं, याद रहेगा। आई के साथ वाज लगता है, भी ध्यान रखिएगा। बाकी बच गया वर्ब। क्या पढ़ते हैं इसको? हाँ देखो, कुछ लोग इसको वेयर पढ़ते हैं,
ऐसे कोई है जो अभी तक इसको वेयर पढ़ रहे थे ईमानदारी से? कोई है? होंगे यहाँ पे, दे आर नॉट स्पीकिंग। ठीक है, तो अभी इसको वेयर नहीं पढ़िएगा, दिस इज़ नॉट वेयर। अगर ये वेयर होगा तो ये क्या होगा? ये वेयर होगा। वेयर। दिस इज़ वेयर, ये वेयर है। ठीक है, राइट। और ये वाला भी वेयर होगा, WAR, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, ये वाला होगा। ये दोनों वेयर हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। अब ये क्या होगा? ये क्या होगा? वर्क। शादियों में सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति कौन? देखो आप लोगों को नहीं पता। अब पूछ रहे शादी में सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति कौन होता है? इतने सारे लोग, किसी को आइडिया नहीं है? हाँ, पंडित। हम अभी बताए हैं शादियों में सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन वर होता है। ठीक है ना? युग है, इसके बगैर शादी नहीं होगा। पंडित जी रह जाए तो भी क्या कर लेगा? यही नहीं है तो इसको क्या पढ़ते हैं? दिस इज WAR, दिस इज वर। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? याद रखिएगा। चलो, तो वर का यूज किसके किसके साथ होता है देख लो ध्यान से। वर का यूज कर लेते हैं वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ, और क्या हो गया? प्लूरल नाउन के साथ। बस इतना ही कहानी। ठीक है, सबके साथ वर लगा देते हैं। अब सेंटेंस बनाइएगा, बहुत आसान तरीका है। ठीक है, पहले यहाँ इंग्लिश का हिंदी कर लो। ही वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग, क्या हो जाएगा हिंदी? वो गाना गा रहा था। वह एक गाना गा रहा था। ही वॉज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, हिंदी क्या हो जाएगा? गाना नहीं गा रहा था। वो गाना नहीं गा रहा था। आगे, वॉज ही सिंगिंग अ सॉन्ग, क्या वो गाना गा रहा था? उसके बाद का पढ़िए, वॉज ही नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, क्या वो गाना नहीं गा रहा था? अब ये क्लियर हो गया आपको? ठीक है, देखो इसको प्रैक्टिस करने का सबसे आसान तरीका, प्रेजेंट कंटिन्यूअस याद है आप सबको? एवरीवन ऑफ यू रिमेंबर प्रेजेंट कंटिन्यूअस? हेलो? हाँ, तो प्रेजेंट में रोशन वगैरह को भी याद होगा, रोशन, अनिमेश, सबको याद होगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस सबसे आसान, अनपढ़ आदमी भी बोल लेता है उतना इंग्लिश। ठीक है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस पे पहले सेंटेंस बनाइए। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो क्या हो जाएगा? बोलते जाओ। आई एम टीचिंग, वह गा रहा है। ठीक है, अब जैसे ये सेंटेंस हमने बोला ना, तो ट्रांसलेट किया पहले ही इज सिंगिंग, अब फट से इज की जगह वाज लगाइए। तो ही इज सिंगिंग, पास्ट में क्या? He was singing. ही वाज सिंगिंग। कोई दिक्कत है? हो गया ना पास्ट में? हमने कुछ ज़्यादा नहीं किया, दिमाग नहीं लगाया है। ठीक है, कहा बच्चा रो रहा है, द चाइल्ड इज वीपिंग, पास्ट में क्या हो जाएगा? The child was weeping. द चाइल्ड वाज वीपिंग। ठीक है, कहा हाँ सीता खाना बना रही, सीता इज कुकिंग फूड, पास्ट में क्या हो जाएगा? सीता वाज कुकिंग फूड। सीता वाज कुकिंग फूड है। ठीक है, राइट। कहा मैं अपना मकान साफ कर रहा हूँ, आई एम क्लीनिंग माई हाउस, पास्ट में क्या? आई वाज क्लीनिंग माय हाउस। हाँ, ठीक है, राइट। वह पैसे चुरा रहा है, ही इज स्टीलिंग मनी, पास्ट में क्या हो जाएगा? He was stealing money. हाँ, अब कोई पूछे कि इसको पीटा क्यों, तो कहा ही वॉज स्टीलिंग मनी। मारा क्यों इसको, तो पैसा चुरा रहा था, ही वॉज स्टीलिंग मनी। आ गया? समझे? अभी सिचुएशन से जोड़ सकते हैं। ठीक है, कहा तुम रो क्यों रहे थे, वाई वर यू वीपिंग। आ गया ना पास्ट कंटिन्यूअस में? कहा ये मुझे डांट रहा था, ही वॉज स्कॉल्डिंग मी, दैट्स वाई आई वॉज वीपिंग। हो गई कहानी। पंकज समझ गए बात को? ये माइक इज़ नॉट वर्किंग, आवाज़ नहीं आ रहा, कुछ प्रॉब्लम है आपका। माही समझ गए? यस सर।
युग, अनिमेश। यस सर। चलो, तो वो यस सर बोलने की बात नहीं, इसको चीज़ों को इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करो कि भूलो नहीं। रिया वर्मा, आर यू लिसनिंग? यस सर। चलो, तुम्हारा आवाज़ नहीं आता है, एक बार माइक बंद हो गया, जब तक नहीं बोले नहीं चालू करते। रोशन समझ में आया? रोशन, ये सो गया, आ गया। यस सर। चलिए, समझ में आ गया। नींद आ रहा आपको? नहीं सर। नहीं ना? हाँ, तो ये था आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है, राइट। जस्ट प्रैक्टिस ओनली, पहले पॉजिटिव प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। ही वॉज वर्किंग, सॉरी, आई एम वर्किंग, आई वॉज वर्किंग, ही इज़ वर्किंग, ही वॉज वर्किंग, दे आर सिंगिंग, दे वर सिंगिंग, ठीक है। चाइल्ड इज़ वीपिंग, चाइल्ड वॉज वीपिंग, द टीचर वॉज टीचिंग, सॉरी, द टीचर इज़ टीचिंग, द टीचर वॉज टीचिंग, चिल्ड्रन आर प्लेइंग, चिल्ड्रन वर प्लेइंग। पहले बना लीजिए। तो जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस का निगेटिव बनाते थे, आई एम नॉट टीचिंग, तो वैसे ही क्या बनेगा? आई वॉज नॉट टीचिंग। नॉट टीचिंग। कोई दिक्कत है इसमें किसी को भी? नहीं, नहीं सर। बहुत आसान सी कहानी है, यू शुड बी डीलिंग इट। आप इसको बना लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। दिस इज़ योर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। बस इतना ही, 10 मिनट का ही काम था, ख़त्म कर दिया हमने।